तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई खबर, एक नई कहानी लेकर। और ये बहुत ही दुखद घटना है जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले मंगलवार को मुंबई में एक आंधी तूफान आता है और उस डस्ट स्टॉर्म से एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड होल्डिंग, एक बहुत बड़ा इश्तिहार जो लगाया गया था, वो कागज के फूलों की तरह गिर जाता है। गिरता ही नहीं, 15 लोगों की जान ले लेता है और 80 के करीब लोग घायल हो जाते हैं। आज मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 75 के करीब लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। इतना बड़ा हादसा, और उसके ऊपर चल रही है राजनीति। किसने ये होल्डिंग लगाने की परमिशन दी, क्यों दी, कब दी, उसके ऊपर बहस हो रही है। बीजेपी और शिवसेना की इल्जामबाजियां चालू हैं और साथ में रेलवे को लाया गया है अभी। अब लोग रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि ये होल्डिंग जिस जगह पे लगाया गया वो जगह भारतीय रेल की थी, लेकिन वो शख्स जिसने पूरी जिसको हम कहते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की पालना करनी थी, एक अनगहली की, बेईमानी की पैसा बचाने के लिए, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया अभी तक उस होल्डिंग से कमा चुका है। और वो शख्स ये होल्डिंग गिरने के बाद, आज के दिन में 17 लोगों के मरने के बाद, 75 लोगों के जख्मी होने के बाद, उदयपुर के एक बड़े होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। इस आदमी की हिमाकत देखिए, जिसका नाम है भावेश भिल्डे। ये मुलुंड का रहने वाला है, मुंबई के, और बहुत पहुंचा हुआ आदमी। 2009 में इलेक्शन भी लड़ा था एमएलए की, और उस इलेक्शन के इसने जो डिक्लेरेशन दिया था उसमें एक नहीं बल्कि 2 बड़ी इस आदमी ने बयान दिया था। उसमें जो इलेक्शन के टाइम पे देना पड़ता है कि आप पर कितने केस दर्ज है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी, कोई सजा याफ्ता, इस किस्म का आपको कभी फाइन लगा हो। उस एफिडेविट में 2009 के दिए हुए, जो आज से समझो 15 साल पहले का एफिडेविट, उसमें इसने कहा है कि मुझे 21 बार बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जुर्माना लगाया है क्योंकि मैं गलत किस्म के होल्डिंग लगाता था। ये अखबारिया बयान, सच्चाई की उस आदमी ने बयान की करनी पड़ती थी। इलेक्शन कमीशन का रूल है, नहीं तो उसकी जो नामांकन पत्र था वो खारिज हो सकता था। और उसके साथ बाद में ये भी आज मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि एक रेप केस का इल्ज़ाम भी इस शख्स के ऊपर है। और आज हमको आप इसकी तस्वीरें दिखाएंगे शिवसेना के बड़े लीडरों के साथ, जिनमें से एक उद्धव ठाकरे के साथ भी है, उसको फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहा। इस आदमी के बहुत नज़दीकी रिलेशन हैं शिवसेना के साथ, और तब से है जब शिवसेना एक ही हुआ करती थी। यही एकनाथ शिंदे जो आज मुख्यमंत्री है, ये भी उसी शिवसेना का हिस्सा थे। संजय राउत उनका भाई, कितने शिवसेना लीडर जिनके साथ इस शख्स की तस्वीरें, किसी में गुलदस्ता दे रहा है, किसी में हाथ मिला रहा है, किसी में नमस्कार कर रहा है।
और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इस आदमी ने करोड़ों रुपये कमाए आज तक, जहाँ पर इस इकट्ठी मिली जुली शिवसेना की हुकूमत पिछले इतने वर्षों से चली आ रही है। कौन पूछेगा जब हुक्मरान आपके दोस्त हैं। और जब ये होल्डिंग इसने लगाया इतना बड़ा 250 बाई 70 फीट का होल्डिंग, मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 250 और 70 स्क्वायर फीट। हालांकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कानून के मुताबिक आप 40 बाई 40 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का होल्डिंग नहीं लगा सकते। अब इस आदमी ने इस कानून को कैसे तोड़ा जिसमें इतने लोगों की जान गई। इस आदमी ने उस जगह पे निगाह रखी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और भारतीय रेल की ज़मीन थी, लेकिन उसकी कोई हदबंदी नहीं हुई थी। रेलवे वाले उसको अपनी जगह समझते थे, बीएमसी वाले अपनी समझते थे, लेकिन इस आदमी ने उस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाया। उस जगह को जहाँ पे जो होल्डिंग लगा था उसको महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड भी क्लेम कर रहा था, लेकिन जब इस आदमी ने परमिशन मांगी लगाने की, बीएमसी ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी ज़मीन नहीं है। तो इस आदमी ने रेलवे को अप्लाई कर दिया कि मुझे होल्डिंग लगाने की परमिशन दीजिए। वहाँ पे तभी कमिश्नर रेलवे पुलिस और रेलवे सेफ्टी कैसर अहमद नाम के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने एक एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और रेलवे ने परमिशन दे दी इस आदमी को होल्डिंग लगाने की। अब रेलवे तो भाई मेरे, वो तो केंद्र सरकार के नीचे आता है। क्या अब रेलवे मिनिस्टर जिनकी निगरानी के नीचे ये इतनी बड़ी कोताही की गई, क्या वो इस्तीफा देंगे? शिवसेना ने इस्तीफा मांगा है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, उन्होंने उद्धव ठाकरे से जवाब मांगा है कि आपको गुलदस्ते देता था, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने ये बयान दे दिया कि इसमें हमारा महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये तो रेलवे की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे होल्डिंग लगा था। आप देखिए सरकारों के काम और उनके महकमे जो हैं, डिपार्टमेंट, उनके काम। 17 आज के दिन में 17 लोग मर चुके हैं, उनके परिवारों पे क्या गुजरती होगी। 75 लोग हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं, पूरे परिवार सकते में हैं, तकलीफ में हैं। पहले दिन 15 लोग मर गए थे, 2 बाद में मर गए, 17 हो गए। और ये शख्स मंगलवार को ये होल्डिंग गिरने के बाद भाग जाता है मुंबई छोड़ के। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच 10 टीमें बनाती है। इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन एक छोटा सा हिल स्टेशन है मुंबई के पास, खंडाला, वहाँ की आती है। वो इसने मुंबई पुलिस को मिसलीड करने के लिए वो लोकेशन दिखाई, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इसके पास नहीं था। इसने अपने किसी मुलाजिम को खंडाला भेजा, वहाँ से किसी को कॉल की ताकि पुलिस समझे कि वो खंडाला में है। इसने अपने एक और रिश्तेदार का मोबाइल फ़ोन ले लिया और खुद वो मोबाइल फ़ोन लेके गुजरात की तरफ भाग जाता। और जब पुलिस उसके असली मोबाइल को फॉलो करते हुए खंडाला पहुंचती है तो उसकी लोकेशन पूना तक चली जाती है।
जब पूना से वो आदमी शख्स पकड़ा जाता है तो पर्दाफाश होता है कि ये मोबाइल फ़ोन है तो उस आरोपी का, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा है। फिर पुलिस ने और टीमें बनाई, गुजरात सरकार को अलर्ट किया गया, गुजरात की पुलिस ने अपनी टीम गठित की, क्योंकि अगर आपको मुंबई से निकल के नॉर्थ इंडिया की तरफ कहीं भी जाना है आपको गुजरात से होकर निकलना पड़ेगा। लेकिन तब तक जब तक पुलिस खंडाला और पूना के चक्कर में उलझी रही, ये आदमी गुजरात क्रॉस करके राजस्थान एंटर कर गए। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, तो मुंबई पुलिस को अच्छा सहयोग मिला, उनको जो चाहिए था वो मदद मिली, और उस मदद के चलते हुए आज इस आदमी को उदयपुर के एक बड़े होटल से स्विमिंग पूल में नहाते हुए पकड़ा गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे उदयपुर के सोर्सेस ने हमें बताया। कल जब फ्राइडे को आज उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया जाएगा उदयपुर से मुंबई, कल उसको किसी मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा। तब इस बात का खुलासा होगा कि इस शख्स किन हालात में कहाँ से किस होटल से पकड़ा गया। लेकिन कुछ तस्वीरें जो निकल के सामने आई, इस आदमी का जो जनरल हुलिया था, जिसमें दाढ़ी रखी हुई, थोड़े बड़े बाल और बड़ा हेल्दी किस्म का लगता था, आज जो तस्वीर उसकी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ दिखाई देती है, उसमें दाढ़ी मूछ साफ की हुई, हुलिया बदला हुआ, पतला सा लगता है, पहचाना भी नहीं जाता। और दूसरी तरफ मुंबई की क्राइम ब्रांच मशहूर क्यों है? अपने काम के लिए। अगर आप साथ में उन 3 पुलिस वालों को देखें तो उनमें से कोई भी आपको पुलिस वाला नहीं लगता। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, बड़े बड़े बाल रखे हुए, उनका हुलिया भी बिल्कुल पुलिस वाला नहीं लगता। तो जब मुंबई पुलिस अपने शिकार पे निकलती है तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता। यह हमने बहुत बार देखा, मैं आपको बहुत बार बता भी चुका। लेकिन अच्छा हुआ कि क्राइम ब्रांच मुंबई ने इस आदमी का पीछा करते हुए 48 घंटे के करीब समय निकलने के बाद इसको आखिर उदयपुर से दबोच लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि वो लोग जिनकी पॉलिटिकल पहुंच होती है, जिनके पॉलिटिकल सरपरस्त होते हैं, अब मुंबई में होल्डिंग लगा। किरीट सोमैया बीजेपी नेता ने इल्ज़ाम लगाया कि 100 करोड़ से ज़्यादा इस कंपनी ने कमाया, लेकिन मुंबई पुलिस को एक पैसा नहीं मिला, क्योंकि इस आदमी ने ये शो किया कि इसका होल्डिंग तो रेलवे की प्रॉपर्टी में लगा। लेकिन जिस पेट्रोल पंप जो रेलवे की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पेट्रोल पंप के दायरे के अंदर इस होल्डिंग के पिलर बनाए गए थे, वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो इतना हैवी वजन बर्दाश्त कर सकते। उस पेट्रोल पंप को ने भी 25 करोड़ रुपए कमाए। आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े घोटाले इस बीएमसी, रेलवे और बाकी लोग मिलके देश के आम लोगों के साथ कर रहे हैं। और इस
भावेश बिल्डे की तरह। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके पैसे कमाने में लगे। अब मुंबई की क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी उन्होंने कहा है कि वो रेलवे के कर्मचारी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे ताकि जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि किन लोगों ने इस होल्डिंग को लगाने की परमिशन दी थी, किन लोगों ने एनओसी दी, किन लोगों ने इसको लगाया, इसकी फाउंडेशन इतनी कमज़ोर क्यों रखी गई। और आपको शायद याद होगा पिछले साल जब ये होल्डिंग लोगों की नज़रों में आया इतना बड़ा, तो पता चला कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र है कि दुनिया में सबसे बड़ा होल्डिंग। लेकिन आपने कभी सुना विदेशों में या देश में कहीं और कोई होल्डिंग गिरा हो और इतने लोग मरे? अब 17 लोगों का मरना कोई छोटी बात नहीं होता। इट्स अ क्राइम ऑफ द रेयरेस्ट काइंड। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस जहाँ पे किसी किस्म के सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया, हर सेफ्टी कंसर्न को ताक पे लगाया गया और महज पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी ले ली गई। अब देखना ये होगा कि मुंबई की क्राइम ब्रांच इस शख्स पे चार्जेस क्या लगाती है। मर्डर का चार्ज लगता है, मैसाकर का लगता है, मल्टीपल मर्डर्स का लगता है, या सिर्फ महज दिखाने के लिए अनगैली नेग्लिजेंस का, लापरवाही का चार्ज लगता है। ये बड़ा सवाल है। और अगर चार्जेस कुछ भी लगे, अल्टीमेटली ये पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े वकील इनके साथ आ जाएंगे, पॉलिटिकल इक्वेशन भी बदल सकती हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में। और अगर कहीं इनके चाहने वाले सत्ता में आ गए तो इनको सजा कौन देगा? फिर पुलिस का रुख भी बदल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी बदल जाएगी, मरने वालों के घरों में चिराग बुझे रहेंगे। आने वाले दिनों में इसी किस्म की खबरें किससे लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।